राधे कृष्ण एवरीवन। आज का हमारा वीडियो फिर आपके सामने आ चुका है और आज के वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सवाल करने वाले हैं। और इससे पहले कि आप इस सवाल को देख के इस वीडियो को बंद कर दें, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सवाल दिखने में जितना हॉरर दिख रहा है और जितना ज़्यादा डरा रहा है उतना ही आसान सवाल ये रहने वाला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लेकिन वीडियो पूरा एंड तक देखने से पहले एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा इस सवाल को। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था इस सवाल में कि यहाँ पे a⁴n नॉट इक्वल, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे a⁴n नॉट इक्वल b⁴n सिमिलरली नॉट इक्वल c⁴n, ये गिवन डेटा है। और हमारे पास ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर है और यहाँ पे जो यम यूज किया गया है वो इस क्वांटिटी में दिया गया है। तो अब हमें बताना है कि y इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करने वाला है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, सीखने लायक सवाल है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में जो सबसे हार्ड दिख रहा होगा आपको यही दिख रहा होगा, साइक्लिक सम, साइक्लिक प्रोडक्ट। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये पता ही नहीं होगा कि साइक्लिक सम क्या होता है और फिर साइक्लिक प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, मैं आपको सिंपल शब्द में अगर बताऊं तो साइक्लिक सम को कुछ ऐसे आप समझिए, यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए आप बी, यहाँ मान लीजिए सी, यानी ए से चले बी पे आए, बी से चले सी पे आए, सी से चले ए पे आए, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो बस जहाँ पे साइकिल कंप्लीट हुआ वहीं पर रुक जाना है। अब क्या है, यहाँ पे सम है, तो सम है तो साइकिल चलते हुए जोड़ना है। सम है, सम का सिंबल है ना ये, तो साइकिल चलते हुए जोड़ना है। यहाँ प्रोडक्ट का सिंबल है तो साइकिल चलते हुए मल्टीप्लाई करते जाना है। बस यही फ़र्क होता है और कुछ भी नहीं होता। तो अब आपको अगर मैं बताऊं तो ये क्वांटिटी जो है ये कैसे लिखा जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a⁴2n माइनस b⁴2n का होल क्यूब प्लस, क्योंकि सम है तो फिर प्लस करेंगे, ए से चलकर बी पे आ गए थे, अब बी से चलेंगे सी पर आएंगे, b⁴2n माइनस c⁴2n प्लस c⁴2n माइनस a⁴2n क्यूब। सी पर आ गए थे तो सी से चलकर ए पे आ गए, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में इसका भी साइक्लिक सम a⁴n माइनस b⁴n का होल क्यूब प्लस b⁴n माइनस c⁴n का होल क्यूब प्लस c⁴n माइनस a⁴n का होल क्यूब। एक साइकिल कंप्लीट, रुक जाएंगे। यानी ये क्वांटिटी कुछ ऐसी दिख रही है और कुछ भी नहीं है, तो डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसको जरा आप ध्यान से देखेंगे ना तो कुछ और भी समझ में आने वाला है। कुछ क्या समझ में आने वाला है, ज़रा समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको एक छोटी सी आइडेंटिटी पता होगी जो मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी क्या है यहाँ बताते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्या लिखेंगे आप, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। हम लिखते हैं अब इसमें इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देन क्वांटिटी 0 तो ये क्वांटिटी 0 और एक क्वांटिटी 0 तो ए भी क्वांटिटी 0, यानी पूरा एक क्वांटिटी 0 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी के बराबर होगा।
ये हमारा एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कॉल्ड एज आइडेंटिटी, जिसको हमें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर न्यूमरेटर को देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसकी वैल्यू 3ab के बराबर होगी। कब होगी? जब a प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम 0 हो। a की वैल्यू a⁻² माइनस b⁻², b की वैल्यू b⁻² माइनस c⁻², c की वैल्यू c⁻² माइनस a⁻²। और इनको अगर सम करते हैं आप, इसकी वैल्यू a, b और c, मैं सिर्फ अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, बाहर वाले क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा। तो अगर आप ऐड करेंगे इनको तो ये क्या होंगे? a⁻² से a⁻², b⁻² से b⁻², c⁻² से c⁻², कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल होगा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0। तो हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc। तो यहाँ से न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 3abc, और इसको अगर यहाँ से यहाँ तक a' मान लें, यहाँ से यहाँ तक b' मान लें, यहाँ से यहाँ तक c' मान लें, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a' b' c'। क्यों? क्योंकि इनका देखिए a⁻an से a⁻an कैंसिल, b⁻n से b⁻n, सिमिलरली c⁻n से c⁻n भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ भी हम एक कॉन्सेप्ट लगाकर लिख सकते हैं, ये भी 3abc के बराबर होगा। 3 कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्वांटिटी आने वाला है abc। a की वैल्यू a⁻² माइनस b⁻²। अच्छा, ज़रा ध्यान रखिए, आप समझने लायक बात है। उससे पहले हम समझते हैं यहाँ पे a⁻² माइनस b⁻² को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a⁻n का होल स्क्वायर माइनस b⁻n का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a² माइनस b² की वैल्यू क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी a⁻² माइनस b⁻² को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो a⁻n प्लस b⁻n, a⁻n माइनस b⁻n, a की वैल्यू हो गई। फिर सिमिलरली b⁻n माइनस c⁻n की वैल्यू भी हम इसी तरह से लिखेंगे। तो b⁻n प्लस c⁻n, फिर b⁻n माइनस c⁻n, ये हो गया b। फिर लिखेंगे c की वैल्यू इसी तरह से c⁻n प्लस a⁻n, c⁻n माइनस a⁻n। और एक बार जब आप इसको खुद से ट्राई करेंगे ना, तो ये मैंने जैसे लिखा आप भी ऐसे ही लिख लेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ही इजी है। अब इसी तरीके से नीचे लिखेंगे, तो नीचे क्योंकि हमारा a⁻n ही है तो इसमें हमें इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। यानी abc, a की वैल्यू क्या है? a⁻n माइनस b⁻n, b⁻n माइनस c⁻n, c⁻n माइनस a⁻n। हमने ऐसे लिख दिया। अब ज़रा देखिए, इससे कैंसिल हो जाएगा, इस क्वांटिटी से क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से। यानी हमारा जो क्वांटिटी था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बेसिकली ये न्यूमरेटर टर्म, ये डिनोमिनेटर टर्म, इसकी वैल्यू आ जाएगी a⁻n प्लस b⁻n प्लस b⁻n प्लस c⁻n, c⁻n प्लस a⁻n। अगर आप ध्यान से देखें तो यही क्वांटिटी साइक्लिक फॉर्म प्रोडक्ट में लिखा है। तो प्रोडक्ट में बस इसको लिखते जाएंगे और बस प्रोडक्ट करते जाएंगे, तो एक क्वांटिटी इसके बराबर है। अब आप ज़रा ध्यान से देखें तो यम की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यम यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो है 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कंपेयर करके m की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारे पास एक और क्वांटिटी गिवन था y, तो y को ज़रा देखिए आप, √1 प्लस, अब ज़रा समझिए यहाँ पे 1 ही है तो 1 पे पावर एनीथिंग उसकी वैल्यू 1 ही होती है। और सपोज दैट यहाँ पे 1 + 1 + 1 रूट में लिखते जा रहे हैं और पहला वाला टर्म हटा दें, जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, ये तो बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा।
सभी समझ जाएंगे इसको, ऐसे चलते इन्फिनिटी जा रहा है। अब क्या हुआ, ये जो टर्म है ऐसे लिखा हुआ है, इतने क्वांटिटी भी, ये जो क्वांटिटी है ये भी तो y ही है। कैसे? कुछ ऐसे कि हमने इस टर्म को हटा दिया। अब देखिए आप, ये y ही तो हो गया ना, तो हम इसको नेस्टेड रेडिकल बोलते हैं, जिसमें हम इसको y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एक क्वांटिटी बन जाएगा y प्लस अंडर रूट y इक्वल इन अंडर रूट 1 प्लस y, दोनों साइड स्क्वायर करिए, y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a 2। तो y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। अब यहाँ से y की जो वैल्यू है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, इसमें से y की जो दो वैल्यू निकलने वाले हैं, सबसे पहला y इक्वल 1 प्लस अंडर रूट 5/2 और दूसरा y इक्वल 1 माइनस अंडर रूट 5/2। इसमें से हमारा y का यही वैल्यू होगा, ये वैल्यू नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, हमारे तो दो वैल्यू आए हैं, तो नेगेटिव वाली वैल्यू हमने क्यों हटा दिया? क्योंकि आप देखिए y की वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव, यहाँ पे अंडर रूट है। अंडर रूट बेसिकली इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती रियल नंबर में, तो ये रियल नंबर ही हैं सारे के सारे। तो रियल नंबर में अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, मैक्सिमम 0 हो सकता है, तो ये तो क्वांटिटी नेगेटिव हो गया ना। √5 इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक 2.5 समथिंग। तो आप यहाँ पे 1 है और उसमें नेगेटिव माइनस कर रहे हो 2.5, तो ये लगभग माइनस 1.5/2 यानी नेगेटिव ही वैल्यू आ रहा है, और नेगेटिव y की वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। हमारे पास एक ही रूट आएगा 1 प्लस √5/2। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1 प्लस √5/2। ये भी हम वैल्यू कंसीडर कर सकते थे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू यही होगी। और आपको पता है कि रूट में √5 क्या है, इरेशनल है, इरेशनल क्वांटिटी है। इरेशनल क्वांटिटी में अगर रेशनल क्वांटिटी ऐड भी करेंगे तो क्वांटिटी इरेशनल हो जाएगी। डिवाइडेड बाय रेशनल इज ऑल्सो इरेशनल क्वांटिटी, क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है, इरेशनल है ऑलरेडी। तो 2 से डिवाइड करेंगे आप तो ये क्वांटिटी ही पूरा इरेशनल बन गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक क्वांटिटी इरेशनल है और हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, y की वैल्यू रियल नंबर है जिसमें से हमें q यानी रेशनल नंबर निकाल देने हैं, यानी y की वो वैल्यू जो रियल नंबर तो है लेकिन रेशनल नंबर नहीं है। तो y की ये वैल्यू जो है ये रियल नंबर तो है लेकिन ये इरेशनल है, रेशनल तो नहीं है ना, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। सेकेंड ऑप्शन, y की वैल्यू रियल तो है पर इंटीजर नहीं है, y की वैल्यू रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है। ये भी थोड़ा थोड़ा मतलब हम कह ही सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है इंटीजर के सिमिलर तो नहीं आने वाला, टोटली डिवाइड तो नहीं होगा, तो ये भी कथन तो सही है। लेकिन क्योंकि ये जो सवाल है ये MCQ नहीं है, सिंगल टाइप है, तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है। और ये तो पूरा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें से आप रेशनल हटा दो ये तो इरेशनल होगा ही होगा। ठीक, इसी तरीके से y की वैल्यू रियल है लेकिन नेचुरल नहीं है, ये भी क्वांटिटी सही है, ये भी सही है लेकिन MCQ नहीं है, तो हमारा फर्स्ट वाला ही डोमिनेट करेगा। फोर्थ है हमारा y की वैल्यू नेचुरल नंबर। क्या y की वैल्यू नेचुरल नंबर है? हो ही नहीं सकता जी, ये तो इरेशनल क्वांटिटी है, तो इरेशनल है तो इसलिए नेचुरल तो हो ही नहीं सकता। अगर नेचुरल हो जाता तो फिर रेशनल क्वांटिटी हो जाता, क्योंकि नेचुरल अगर होता तो 1 2 3 कुछ भी होता डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड 1, तो ये तो p/q का फॉर्म हो गया ना, तो ये तो रेशनल हो गया फिर। तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, और बी और सी भी हमारा सोचने लायक है, हम इसको भी करेक्ट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये सिंगल टाइप क्वेश्चन है इसलिए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए वाला होने वाला है।
ओके, तो हमने ट्राई किया है आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता पाएँ, और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने ट्राई किया है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नेस्टेड रेडिकल जिसको कहा जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी बता पाएँ। और हमने ट्राई किया है कि आज हम आपको थोड़ा सा यूनिकनेस यानी साइक्लिक प्रोडक्ट और साइक्लिक सम इसके बारे में भी थोड़ा बता पाएँ, और हैवी सा दिखने वाला क्वेश्चन हैवी हमेशा नहीं होता, इसको भी समझा पाएँ। हम उम्मीद करते हैं हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे होंगे। इसी प्रकार का कंटेंट गणित से संबंधित आप सबके सामने आता रहेगा, जिससे कि आप अपने मैथ्स को और इम्प्रूव कर पाएँ, नए नए अप्रोच सीख पाएँ और मैथमेटिक्स में नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। राधे कृष्ण।